हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7C का। अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं देखे हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। तो आज के वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको सॉल्व करना है। तो क्या है 140.15 डिवाइडेड बाई 10। तो देखो इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का ऐसे कह रहा है 140.15 डिवाइडेड बाई 10। तो देखो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होगा नीचे हम लोग 1 लिख के उतना 0 लगा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट था तो नीचे हम लोग 100 लगा दिए। अब देखो इन दोनों को और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 14, और यहाँ पे 100 लगाएंगे तो डेसिमल हट जाएगा। 14015 बाई 1000 1000 हो गया। अब देखो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर हम लोग ऐसे करके इसको लिख सकते हैं 14015, नीचे 3 जीरो है तो इस साइड से 1 2 एंड 3 काउंट करके यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे। इसका आंसर हो गया 14.015। सेकंड में आते हैं, है क्या 56 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 डिजिट है। इसका क्या होगा 1 2, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, हो गया 0.56। इसका है 137 डिवाइडेड बाई 1000। 137 डिवाइडेड बाई 1000, इसका क्या हो जाएगा, नीचे 3 जीरो है, लिखेंगे 137, नीचे 3 जीरो 1 2 एंड 3, यहाँ लगा देंगे डेसिमल 0। आई होप ये समझ में आ रहा हो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और अदर इसके पहले का भी जितना क्वेश्चन बना है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में है 26.467 बाई 0.1। अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ न्यू हो सकता है, बट देखो कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। डेसिमल का कितना है 1 2 एंड 3, मल्टीप्लाई बाई 1000। ये 3 डिजिट है ऊपर तो 3 जीरो हो जाएगा। अब देखो इस यहाँ पे नीचे में भी 0.1 है, यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 10। अब क्या करेंगे यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा 26467 बाई 100। यहाँ से डेसिमल भी चला गया था, ये भी डेसिमल चला गया। जब हम लोग 0 को ले आएंगे तो डेसिमल हमारा हट जाता है। नीचे 100 है 26467, नीचे 2 जीरो है यानी कि 1 एंड 2, यहाँ पे हो जाएगा 264.67 इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 4.52 डिवाइडेड बाई 0.01। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 4.52 डिवाइडेड बाई 0.01। अब देखो यहाँ पे 0.52 है यानी 2 डिजिट तो मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ भी है 2 डिजिट ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये भी डेसिमल हट गया था क्योंकि नीचे 0 आ गया, ये भी डेसिमल हट गया क्योंकि ऊपर 0 चला गया। अब इसका क्या बचा 452 बाई 1, तो इसका हमारा हो जाएगा 452 आंसर। यहाँ पे है 135.4 बाई 0.001। ठीक है, नीचे अगर डेसिमल को हटाना है तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको इस डेसिमल को अगर हटाना है तो ऊपर इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 यानी कि 1000 से। तो इसका देखो हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका क्या हो जाएगा 1354 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 13540, यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इसको डेसिमल में हम लोग को कर लिखना है डिवाइड करके। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट में देखो ये है 81 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, देन 25 को 81 से डिवाइड करते हैं तो 25 थ्रीजा होता है हमारा 75, 11 में से 5 कैंसिल होगा 6, यानी यहाँ पे 0 आ गया। 6 है यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे एक 0 हम लोग लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पे एक डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो 25 2 सा 50, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 में से 6 में से 5 गया तो 1, 10 आ गया।
अब देखो फिर से यहाँ पे ये छोटा डिजिट आ गया इससे, बट इस बार हम लोग यहाँ पे ना डेसिमल लगाएंगे, जीरो कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार हम लोग यहाँ जीरो लगा दिए उसके बदले डेसिमल लगा दिए, हो गया। अब कितना बार भी हम रिपीट करेंगे जीरो, डेसिमल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ 100 कर दिए तो 25 4 ज़ा 100, ये हो गया कैंसिल। हमारा ये हो जाएगा 3.25 आंसर, सॉरी 3.24। इसका है हमारा 16 डिवाइडेड बाई 50, 50 डिवाइडेड बाई 16, ये देखो 16 3 ज़ा 48, इसका आ जाएगा 2। अब एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे, तो एक डेसिमल 16 1 ज़ा 16, 4 आएगा यहाँ पे, देन एक जीरो, तो 16 2 ज़ा 32, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 8, 16 5 ज़ा 80, कैंसिल। इसका आंसर हो जाएगा 3.125। यहाँ पे 38 एंड 125, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो 125, यहाँ कितना 38, अब देखो यहाँ छोटा है ना और ये बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग ये लगा देंगे जीरो, एंड इधर ये जीरो हम लोग लगा चुके हैं तो इसके बदले यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक डेसिमल। अब 125 380, तो 125 3 ज़ा हमारा होता है 375, ठीक है, यहाँ पे 5, ये दोनों कैंसिल। फिर से अब देखो यहाँ पे एक जीरो, देखो जब एक जीरो लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर उसी नंबर में फिर से अगर एक और डबल जीरो लगाना है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। 500 हो गया। अब क्या होगा, 125 4 ज़ा 500, इसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 0.304, ये हो जाएगा। 4 में है 40 डिवाइडेड बाई 190, इसका देखो 40 2 ज़ा 80, इसको हम लोग माइनस करेंगे फिर 9, यहाँ पे आएगा 3, ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, फिर एक जीरो लगाएंगे उसके बदले यहाँ पे एक डेसिमल देंगे। अब देखो 4 9 ज़ा 36 होता है और एक जीरो का जीरो, 3 कैंसिल, 300 हो गया यहाँ पे। 4 7 ज़ा 28 यानी कि 280, 0 10 में से 8 तो 2 कैंसिल, फिर से 4 5 ज़ा 20 यानी कि 40 से 200, इसका आंसर हो गया 2.975, इसका 13/25, ठीक है, 25 13। अब देखो ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, उसके बदले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 25 130 है, 25 5 सा 125, कैंसिल हो, कितना बचा यहाँ पे 5, ये फिर से छोटा है, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे जीरो, जीरो लगा दिए थे, डेसिमल लगा दिए थे, तो अब हम लोग को ना जीरो ना डेसिमल कुछ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 50 है, 25 2 सा 50, कैंसिल, ये हमारा आंसर। 3 3/8, 8 इज 24 एंड 3 हमारा हो जाएगा 27/8, तो ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे दे देंगे जीरो तो 30 हो जाएगा एक डेसिमल, 8 3 ज़ा 24, यहाँ 6 आएगा हमारा, 8 7 ज़ा 56, फिर से 4 we cancel and 8 5 ज़ा 40, ये हमारा हो गया 3.375। ये देखो 917/40, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 9 36 यानी 360 और 70, 377/40, इसको सॉल्व करते हैं तो 40 377, तो देखो 4 9 360 हो गया, 4 9 36 एंड 0 360, तो माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 7 एंड 1, एक जीरो लगा देंगे तो डेसिमल,
14 सॉरी 4 4 जा 16 यानी कि 160 0 ये 1 यहाँ पे 0। ठीक है 10 हो गया, फिर से 0 लगाएंगे तो 4 42 का 80 बचेगा यहाँ पे 20 हमारा, एक 0 लगाएंगे तो 4 5 जा 20 यानी कि 200। देखो ये हम बार बार हम 4 को ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इजी होता है थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, बोलने में। एंड लास्ट में 0 है तो वो 0 हम लोग लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है 6 1 125 इसका हमारा होगा 781 बाई 125। इसको देखो डिवाइड करेंगे तो 125 एंड 781 तो 125 6 जा 780 1 बचा, यहाँ पे एक 0 अभी भी छोटा है, 2 0 2 0 हम लोग रिपीट किए हैं, एक 0 लगाए थे उसके लिए हम लोग देंगे यहाँ पे डेसिमल। ठीक है फिर एक और 0 दिए यानी कि 2 0 रिपीट हुआ है तो हम लोग देंगे यहाँ पे एक 0, अभी भी छोटा है ये तो हम लोग एक और 0 लगाएंगे तो फिर से हम लोग एक और 0 यहाँ ऊपर भी लगा देंगे। अब हो गया 1000 तो 125 एटजा हमारा होता है 1000, ये हो गया हमारा कैंसर। आंसर हो गया 6.00। अगर कहीं पे वीडियो में ना समझ में आ रहा हो तो उस बात को कमेंट में बता देना। ठीक है आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो प्रूव करना है हम लोग को कि इतना इज इक्वल टू ये है LHS इज इक्वल टू RHS, सीधा सीधा सब। फर्स्ट में देखो LHS को लेते हैं यहाँ पे। LHS क्या है हमारा 3.6 इंटू 5.4 प्लस 11.72। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम लोग को पता है कि पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या होगा हमारा 5.4 प्लस 11.7 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 7 4 11 का 1 कैरी 1 5 6 एंड 7 और ये 1 17.12 ये आ गया हमारा। अब देन इसका जो भी था इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.12 मल्टीप्लाइड बाई 3.6। अभी के टाइम पे देखो हम लोग डेसिमल को छोड़ देते हैं, डेसिमल है ही नहीं, ऐसा भूल जाओगे डेसिमल नहीं है बिल्कुल। ठीक है डेसिमल को अगर हटा देते हैं क्या होगा 6 2 जा 12 कैरी 1 6 1 जा 6 और 1 7 6 7 जा 42 और 2 कैरी 4 6 1 जा 6 और 4 10। अब देखो 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 3 1 जा 3 एंड 2 5। इसका हो जाएगा हमारा 2 6 और 7 13 का 3 कैरी 1 3 2 5 और 1 6 1 5 और 1 6। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था एंड डेसिमल के बाद दो डिजिट था यानी कि 1 2 एंड 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया तो 1 2 एंड 3 पीछे साइड से 3 डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा हो गया LHS हो गया, ये आया हमारा। RHS पे आते हैं तो क्या है 3.6 इंटू 5.4 प्लस 3.6 इंटू 11.72। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है क्या होगा 3.6 इंटू 5.4, फिर से वही डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल है ही नहीं बिल्कुल, ऐसा सोचना है। 6 4 24 अब 4 बचा 2 4 3 12 एंड 2 14 144 6 5 30 का 0 कैरी 3 5 3 15 एंड 3 18 4 4 8 on 1 9 एंड 1 1944। अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी कि पीछे साइड से हम लोग डेसिमल दो डिजिट के पहले, पीछे साइड से दो डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ठीक है ये आ गया हमारा एक। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई 11, ऐसा देखो 11.72 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 6 7 जा 42 एंड 43 का 3 कैरी 4 11 6 जा 66 एंड 4 70।
3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 का 1 बचा 2, 11 3 ज़ा 33 एंड 2 हमारा हो जाएगा 35। 2 6 और 3 9 1 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 3 और 1 4। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट यानी कि 1 2 एंड 3। पीछे साइड से 3 डिजिट के पहले हम लोग लगा देंगे डेसिमल 42.192। इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। बीच में क्या है हमारा प्लस, तो इसको और इसको कर देंगे हम लोग प्लस। तो 19.44 एंड 42.192 तो करेंगे प्लस 2। 9 और 4 हमारा होता है 13 का 3 कैरी 1, 4 5 एंड 6 डेसिमल, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 4 5 एंड 6। देखो 61.632 61.632 तो ये हमारा हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव हो गया। ठीक है। बी में देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.7 10.4 एंड 2.5 तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे फर्स्ट में देखो 0.7 इंटू 10.4 पहले करते हैं। ठीक है। तो 10.4 0.7 यहाँ भी भाई भूल जाओ कि डेसिमल भी है बिल्कुल। 7 4 ज़ा 28 का 8 बचा 2, 10 7 ज़ा 70 एंड 2 72 हो गया हमारा 728। डेसिमल के बाद एक डिजिट था एंड डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया। इस साइड से एक डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट के पहले। इसका हमारा क्या कितना आया 7.28। इन दोनों का आया 7.28। अब इसको कर देंगे हम लोग इससे मल्टीप्लाई यानी कि 7.28 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। फिर से डेसिमल को भूल जाना है बिल्कुल। 5 8 ज़ा 40 का 0 बचा 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 4 कैरी 1, 7 5 ज़ा 35 एंड 1 36। ठीक है। अब देखो 2 8 ज़ा 16, 6 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 7 2 ज़ा 14, 0 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 5 11 एंड 12 का 2 कैरी 1, 6 4 3 7 एंड 1 8 ये 1। इसका कितना हो गया हमारा 18200। अब देखो डेसिमल कहाँ लगेगा, तो ये देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट था एंड पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यानी कि बैक साइड से आके 1 2 एंड 3 डिजिट के पहले हम लोग लगा देंगे डेसिमल। तो इसका हमारा आंसर होगा 18.200। 0 को हटा देते हैं, आंसर आएगा हमारा 18.2। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी में फिर से वही प्रूव करना है हम लोग को LHS एंड RHS। आज अब प्रूव कर देते हैं। LHS इज इक्वल टू 4.6 इंटू 0.8 इंटू 10.5। तो अब देखो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, 5 8 ज़ा 40। फिर से डेसिमल को बिल्कुल ही भूल जाना है, डेसिमल है ही नहीं, ऐसा रखो दिमाग में। ठीक है। देन आ जाओ 5 8 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 10 8 ज़ा 80 एंड 4 84। ठीक है। इसका हमारा हो गया 840 एंड एक डेसिमल एंड एक दोनों नंबर में एक एक डेसिमल है तो इन दोनों को मिला के होगा 2 यानी कि बैक साइड से आके यहाँ पे हम लोग लगा देंगे डेसिमल 8.40। देखो इसका जो भी हमारा आंसर आया उसको हम लोग इससे आकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। क्या होगा 8.40 मल्टीप्लाई 4.6, यहाँ पे 0 6 4 24 4 कैरी 2, 6 8 48 और 2 50। यहाँ पे फिर से 0 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 8 32 एंड 1 33। तो हो जाएगा 0 4 6 5 3 8 एंड 3 3 8 6 4 0। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया हमारा टोटल 1 2 एंड 3। यहाँ पे लगा देंगे हम लोग डेसिमल 38.640। अब RHS सॉल्व करते हैं। फिर से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे यानी कि 4.6 और 0.8। डेसिमल को बिल्कुल भूल जाना कैसे होगा। 6 8 48 8 बचा 4, 4 8 32 एंड 4 हमारा हो जाएगा 36।
एक डेसिमल, दो डेसिमल, पीछे से दो डेसिमल के पहले, दो डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3.68 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। 5 8 40 का 0 बचा 4, 6 5 30 एंड 4 34 का 4, 3 बचा, 5 3 15 और 3 18। यहाँ पे 0, ये भी 0, ये भी 0। 8 1 8, 6 1 6 and 3 1 3। 0 4 8 8 16 का 6 कैरी 1, 6 7 and 1 8 3। इसका देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट, यानी डेसिमल के बाद पूरा तीन डिजिट है, 1 2 एंड 3। यहाँ लगा देंगे डेसिमल। अब देखो यहाँ पे RHS हमारा आया 38.640, LHS है 38.640, यानी कि ये भी सेम, ये भी सेम सेम। तो LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, सो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 12 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक हम लोग इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके बता सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।